जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आइए आज एक फ़्रॉक सीखते हैं कटिंग करना। तो सबसे पहले हम ये फ़्रॉक है, इसका सिलाई का कटिंग करेंगे आज। सबसे पहले हम ये पूरी लंबाई ले लेंगे। पूरी लंबाई हम देख लेते हैं कितना है। इसका पूरा लंबाई है 21 इंच। इसमें ये जो मुड़ा हुआ कपड़ा है ना, इसको हम 1 इंच प्लस करेंगे, आधा इंच और, तो 22.4 हो गया। ठीक है, हम लंबाई टोटल इसका 22.4 में टोटल लंबाई लेनी है। अब हम सबसे मेन लंबाई लेंगे ये हमारा कितना है। इसको सिलाई को ऐसे नीचे कर देंगे, नीचे करके देखेंगे कितना है। ये 8.5 है और इसमें हम 4 पॉइंट प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। पहला लंबाई में 3 माप होते हैं। दूसरा लंबाई का माप हमारा ये है, ये 3 है तो हम 3.5 ले लेंगे। तीसरा हमारा है गले का, ठीक है, गले का 5.5 है तो इसको हम 6 ले लेंगे। ठीक है, वापस एक बार बताती हूँ। पहली लंबाई हो गई हमारी 8.5 पे 9 पे कटेगी। ये 3.5 है तो 4 पे कटेगी और 5.5 है तो 6 पे कटेगी। पूरी लंबाई हमारी कितनी थी? पहली लंबाई थी 9 इंच, 8.5 की थी, उसमें आधा इंच हमने प्लस किया तो 9 हो गया। दूसरा था 3.5, हम उसमें 4 पॉइंट प्लस किए तो 4 हो गया। तीसरा था 5.5, उसमें हमने आधा इंच प्लस किया तो 6 का हो गया। ठीक है, अभी हमने 3 लंबाई ले लिया इसका। पहली लंबाई, ये दूसरी लंबाई, ये तीसरी लंबाई, 3 लंबाई हमने ले लिया। अब हम लेंगे चौड़ाई का माप। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई में 4 माप आते हैं। पहला माप आता है शोल्डर का। इसको बराबर से हम रखेंगे। सिलाई मार्जिन लेके हम मापेंगे। ये है टोटल 10 इंच, बराबर 10 इंच है तो 10 का आधा हम करेंगे 5। ये जो हमने पहली लंबाई ली थी ना, इसके ऊपर से 10 का आधा हो जाएगा 5। पाँच का ले लिया। अब हाफ शोल्डर, इसको बोलते हैं हाफ शोल्डर। हाफ शोल्डर है हमारा 2.6। ये 2.6 हमारा हाफ इंच है। इसमें 2 पॉइंट हम प्लस करेंगे इधर गला में पट्टी डालने के लिए तो 3 हो गया। ये जो 5 है ना शोल्डर मैंने लिया, इसी 5 में से 3 हम शोल्डर ले लेंगे। ये देखिए ले लिया हमने। आगे का जो बंद साइड है ना, इधर नहीं उधर साइड से हमने ये 3 इंच शोल्डर ले लिया। अभी 2 हो गया। ये पहली चौड़ाई में 4 माप होते हैं, अभी मैं बताई थी। तो ये पूरी चौड़ाई हो गई, 1 हो गया। दूसरा शोल्डर का हो गया, दूसरी चौड़ाई में दूसरा भाग। अब हम चेस्ट की चौड़ाई लेते हैं। चेस्ट की चौड़ाई है हमारी 14 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि इसमें कपड़ा अंदर नहीं है तो 2 इंच हम प्लस करेंगे, 16 हो जाएगा। अब ये जो ये सेकंड माप है ना, ये सेकंड माप, ये जो था पहला माप, ये दूसरा माप, ये गला था हमारा। गले के यहाँ से नहीं लेंगे हम, ये जो है हमारा
यहाँ पे हम 8 रखेंगे, 8 का 2 हुआ, 16 का आधा हो गया 8। यहाँ पे हमने निशान ले लिया। अब ये जो दूसरा माप होता है ना, ये वाला, ये जो दूसरा माप है, सेम जितना 4 है ना, सेम ये चौड़ाई जहाँ तक लिया हमने वहाँ पे हम 4 कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने 4 कर लिया। अब ये यहाँ जो निशान लगाए थे और यहाँ जो निशान लगाए थे, इसको हम पेन से सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन ले लिया अभी हमने। अभी जो इस शोल्डर का हमारा पूरा माप था ना, इसमें से इसको यहाँ हम लाके मिला देंगे। ये जो लाइन खींचे सेकंड वाली, यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ मिलाने के बाद हमने मिला लिया। इसमें 1 इंच का खाली आर्म होल आएगा। अब हम धीरे धीरे इस आर्म होल को ऐसे ऐसे कर लेंगे। ये हमारा गला था, थर्ड माप जो था वो हमारा गला था। अब गले को हम ऐसे ले लेंगे। ले लिया। अब इसमें हम गले का या तो वी शेप करो या राउंड शेप करो, या आपको जो भी डिज़ाइन बनानी है आप बना लो। मैं राउंड शेप ही कर रही हूँ इसमें। अभी चौथा जो माप आया ये हो गया। ये जो होता है ना हमारा बेल्ट, पहला हमने पूरा शोल्डर लिया, दूसरा हमारा हाफ शोल्डर था चौड़ाई में, तीसरा हमारा चेस्ट था चौड़ाई में, चौथा हमारा बेल्ट है चौड़ाई में। तो चौड़ाई में 4 माप होते हैं। तो अभी ये जितना है इसको हम यहाँ माप लेंगे, वापस यहाँ पे ले लेंगे, ये जितना भी होगा। तो इसका जितना चेस्ट है सेम नीचे का भी बेल्ट भी है। क्योंकि ये छोटे बच्चों का फ्रॉक है, बड़े बच्चों का होता है तो थोड़ा उसमें चेस्ट में फ़र्क आ जाता है। अभी आपको कैसा लगा कटिंग? समझ में आया कि नहीं आया समझ में, ज़रूर बताना, वापस बताऊंगी मैं। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अभी हमने इसमें एक ही भाग काटा है, 2 भाग नहीं काटा है। 2 भाग भी कटते हैं, ऐसा नहीं साथ में दोनों कट जाते हैं, पर मैं एक ही भाग काटी हूँ, दूसरा अभी काट के बता रही हूँ। ठीक है, ये जो हमारा, अब हम पीछे का गला बनाएंगे। हमने आगे का उसमें ले लिया था, अब पीछे के गले में, आगे के गले में दोनों में फ़र्क है। पीछे का गला हमारा ऊपर है, आगे का गला हमारा नीचे है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आर्म होल सेकंड माप, साइड वाला जो होता है ये सेकंड माप। थोड़ा सा निशान करके इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम इसको यहाँ मिला लिए। अब हम देखेंगे, आगे का गला तो हमारा बन चुका था, पीछे का गला ऊपर है, तो इसको हम वापस माप लेंगे। गला मापने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खाली ध्यान से कटिंग देखो। हम जो ये भाग है ना, यही माप लेंगे। ठीक है, इसमें मेरा 7 है, आप देख लो। इसमें आधा इंच प्लस करेंगे, 7.5 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक हमारा हाफ शोल्डर है। फिर इसको भी हम मैच कर यहाँ पे मिला लेंगे, इसको दोनों को मैच कर देंगे ऐसे। अब इसमें भी आपको चौरस रखना है, गोल रखना है, वी रखना है,
पीछे तो ऐसे राउंड शेप या चौरस ही होता है, इसमें जो है हम वही रखेंगे। ठीक, हमने रख लिया। अब इसको भी हम कटिंग करेंगे। अब देखो, अब ध्यान से देख लो। आ गया सब कुछ सेम। बिल्कुल बराबर हुआ। ये ऊपर का है, आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा है। हो गया। अब दोनों को आप ध्यान से देख लो। ये हमारा स्लीव है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मोड़ने के लिए और 2 पॉइंट हम यहाँ बढ़ा देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। ठीक है, और इसको हम ले लेंगे, इतना है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, अंदर सिलाई कवर में जाएगा। अब नीचे का घेर हम इसका रख देंगे। घेर कितना है हमारा, हम एक बार तेरह 13.4 है। इसमें भी आधा इंच मुड़ेगा और आधा इंच दोनों साइड जाएगा जॉइंट में, तो 13.14.4 कर लीजिए। इसमें हमारा कितना है, ये 13.4 है। ये देखिए, इसको हम ऐसे बाद में ऐसे 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 स्टिच कर देंगे।